हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो स्थित है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी विकल्प, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? तो लखनऊ जो है वो यूपी राज्य की राजधानी, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी विकल्प, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, लखनऊ का प्रसिद्ध बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो बनवाए थे वो बनवाए थे आसफ उद वाला ने बनवाए थे। यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए विकल्प, इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो लखनऊ विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1920 ईस्वी में हुई थी। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। यानी विकल्प जो इसका भी होगा वो बी विकल्प, इसका बी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो किसके दिवस पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी विकल्प, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में जो मतदान की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? तो 18 ईयर्स है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी विकल्प, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो इस समय जो है योगी आदित्यनाथ है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी विकल्प, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, लखनऊ का प्रसिद्ध रूमी दरवाजा किस शैली में बना है? तो लखनऊ का जो रूमी दरवाजा बना है वो बना है तुर्की शैली में बना है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, परीक्षा में OMR शीट किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो परीक्षा में जो OMR शीट प्रयोग की जाती है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर भरने के लिए किया जाता है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, SSC GD परीक्षा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? तो SSC GD जो परीक्षा की जाती है वो किस संस्था द्वारा की जाती है? तो की जाती है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जाती है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, युवा शब्द का अर्थ क्या है? तो युवा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो नव युवक, यानी कि तरुण, विकल्प जो इसका होगा वो सी होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, लखनऊ का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो लखनऊ का जो प्रसिद्ध त्योहार है वो कौन सा है? तो लखनऊ महोत्सव है। यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी विकल्प, इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो है यूपी। यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी विकल्प, इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी तरह इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, परीक्षा में समय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समय प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो वो है निर्धारित समय में
सभी प्रश्न हल करना है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 17, युवा युवा उद्यमिता का संबंध किससे है? तो युवा उद्यमिता का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है व्यापार और स्टार्टअप से, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 18, लखनऊ किस ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़ा है? तो लखनऊ जो है वो जुड़ा है लखनऊ अधिवेशन आंदोलन से जुड़ा है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी, विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, प्रश्न 19 है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो ए, विकल्प इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, परीक्षा में नकल करना क्या है? तो परीक्षा में जो नकल करना है वो है अपराध और अनुसूचित साधन माना जाता है, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? तो 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था वो कांग्रेस, मुस्लिम और लीग के बीच में हुआ था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, प्रश्न 22 है युवा युवा उद्यम विकास अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो किस राज्य ने शुरू किया था? तो किया था उत्तर प्रदेश ने, यानी विकल्प जो इसका होगा और डी, विकल्प इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23 यानी कि 23, संविधान में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत का था? तो किस प्रांत का था? तो वो था संयुक्त प्रांत का था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, परीक्षा के दिन तक उसने एक नहीं पढ़ा था, तो इसका अर्थ जो होगा वो क्या होगा? तो होगा इसका अक्षर नहीं पढ़ा था, यानी विकल्प जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है यानी कि लास्ट प्रश्न, लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार थे, यानी विकल्प जो इसका होगा वो बी, विकल्प इसका बी राइट आंसर होगा।